वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग एडिशन ऑफ अर्बन टेल्स। आई एम जगदीश सिंह सजमान। जी हाँ, अर्बन टेल्स के इस ब्लॉग संस्करण में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं जगदीश सिंह सजमान और रोज की तरह आज मैं फिर एक बार चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन और नेचर पार्क में। सामने के दृश्य में जो आप वृक्षों का झुरमुट देख रहे हैं, ये है बांसों का झुरमुट। और ये बांसों का झुरमुट एक सेक्शन में लगाया गया है। इस सेक्शन को नाम दिया गया है यहाँ पर बैम्बू स्टम का। जी हाँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन जो लगभग 176 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें 15 से लेकर 20 तक विभिन्न जो सेक्शंस हैं, खंड बनाए गए हैं और जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रजातियों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है। और उन्हीं में से एक खंड है ये बैम्बू स्टम, और यहाँ पर के आप बांसों का झुरमुट देख पा रहे हैं। आइए बांसों के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन और जो नेचर पार्क है, ये लगभग 176 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। और इस गार्डन में लगभग 15 से लेकर 20 सेक्शन का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लगाया गया है। और इस वक्त जिस सेक्शन में मैं हूँ, इस सेक्शन को नाम दिया गया है बैम्बू स्टम का। जी हाँ, और यहाँ पर बांस की लगभग 22 प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है। और इस प्रकार के बांसों का झुरमुट आप इस चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन के अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं, जो कि इस गार्डन के बीच में से जो सीजनल नाला क्रॉस होते हैं, पानी के छोटे छोटे जो नाले हैं, उनके दोनों ओर लगाया गया है। और साथ ही कुछ विशेष जानकारी यहाँ पर दी गई है बैम्बू स्टम सेक्शन में के बारे में। कहा जाता है कि जो विश्व भर में जो बांस हैं, उनकी जो कुल प्रजाति है वो लगभग 1400 के आसपास है। और भारतवर्ष में जो इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या है 130। और इनमें से जो मुख्य प्रजातियां हैं, मुख्यतः इसका 2/3 हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, जो आपके उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनमें पाई जाती है। और चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन के बैम्बू स्टम में लगभग 22 प्रजातियों को यहाँ पर लगाया गया है। और ये कुछ मुख्य बांस की प्रजातियां हैं, और ये उनके कुछ प्रचलित नाम जो कि इस यहाँ पर सूचना पट पर प्रदर्शित किए गए हैं: बालूका, कांता, येलो बैम्बू, लाठी बैंस, क्लाइंबिंग बैम्बू। और जंगल में बायोडायवर्सिटी विविधता लाने वाला एकमात्र पौधा है। हरित वातावरण को चाहने वाले व्यक्तियों के लिए बांस एक बेहतरीन पौधा है। बांस इस ग्रह पर, पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। 24 घंटे की अवधि में इसमें आश्चर्यजनक रूप से 47.6 इंच की वृद्धि दर्ज की गई है। बांस वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। बांस का एक झुरमुट पेड़ों के समतुल्य स्टैंड की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। इस वजह से बांस लगाना आपके कार्बन फुटप्रिंट है पत्तिन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद करने में एक शानदार भूमिका निभाता है और तरीका है। कहा जाता है कि बांस लकड़ी का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसमें से जो अधिकांश जो एक नरम लकड़ी, सॉफ्टवुड आपको मिलती है, तो इसे जिस वक्त इस वृक्ष की आयु 3 से लेकर 5 वर्ष की होती है, उस वक्त काट कर प्राप्त की जा सकती है। बांस वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। बांस का एक झुरमुट पेड़ों के समतुल्य स्टैंड की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। इस वजह से बांस लगाना आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। बांस इस ग्रह पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। 24 घंटों की अवधि में इसमें आश्चर्यजनक रूप से 47.6 इंच की वृद्धि दर्ज की गई है। बांस वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। बांस का एक झुरमुट पेड़ों के समतुल्य स्टैंड की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। इस वजह से बांस लगाना आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को लड़ने में मदद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है।
बांस लकड़ी की प्राप्ति का एक अच्छा व्यवहारिक विकल्प है। वैसे तो इसकी लकड़ी जो कि बहुत ही मजबूत होती है और बहुत ही उपयोगी होती है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें 10 से लेकर 20 वर्ष तक इसके बड़े होने का इंतजार करना होता है। यदि हमें नरम लकड़ी इससे प्राप्त करनी होती है तो हम इसकी कटाई 3 से 5 वर्षों के भीतर ही कर लेते हैं। और इस वृक्ष की लकड़ी में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 28,000 PSI के आसपास हो सकती है और भवन निर्माण के लिए एक मजबूत निर्माण सामग्री के रूप में से एक है। बांस से प्राप्त लकड़ी कितनी मजबूत हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो माइल्ड स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तन्य शक्ति है, वो 23,000 PSI है, जबकि बांस की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसकी जो लकड़ी की जो तन्य शक्ति है, वो 28,000 PSI है। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भवन निर्माण के लिए या किसी भी अन्य प्रकार के निर्माण के लिए स्ट्रक्चर जहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो तो वहाँ पर इसे हम उपयोग में लाते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के लिए, मृदा संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, कंपोनेंट है। ये स्टेम प्रवाह दर और 25% के साथ कैनोपी अवरोधन के योग के साथ कटान को काफी कम कर देता है। ये नाटकीय रूप से वर्षा के बहाव को कम करता है, बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाव को रोकता है, इसे पृथ्वी के लिए बहुत ही अनुकूल बनाता है। बांस को खाया जा सकता है, इसके अंकुरों को, जी हाँ, कपड़ों के लिए फाइबर बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जो कंक्रीट रीइंफोर्समेंट के लिए किया जा सकता है और 22% प्रोटीन के साथ इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तुलना में ये सूची बनाना आसान हो सकता है कि बांस का उपयोग किस चीज के लिए नहीं किया जा सकता। बांस चरम परिस्थितियों को भी सहन कर सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको सहन कर सकता है, जो कि और पौधे नहीं सहन कर सकते। वास्तव में 1945 में हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के बाद पुनः हरा भरा होने वाला ये पहला प्लांट था। जी हाँ, आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर के पहली बार एटम बम गिराए गए थे। तो और कहा जाता है कि काफी वर्षों तक वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति का उत्पादन नहीं हुआ था और कहा जाता है कि बांस प्रजाति के वृक्ष वो पहले वृक्ष थे जो सबसे पहले उस परमाणु धमाके के बाद नागासाकी और हिरोशिमा में उगने आरंभ हुए थे। तो यहाँ से आप अनुमान ला सकते हैं ये पौधा बहुत ही चरम परिस्थितियों को भी सहन कर पाने में सक्षम है। ये है बैम्बू स्टेम, जो कि एक खंड है चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन और नेचर पार्क। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं जगदीश सिंह सजवान, चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन और नेचर पार्क से। धन्यवाद।